को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस जहां आरोपी समर्थ की 7 दिन की रिमांड मांगेगी। और इसी मामले को लेकर अब जल्द ही जहां देख सकते हैं आप तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, सीधे थाने की तस्वीरें हैं, कटार हिल्स थाने की, जहां से पुलिस लेकर समर्थ को निकलेगी कोर्ट के लिए, क्योंकि लंच के बाद का समय दिया गया था कोर्ट में पेश करने का। कोर्ट में पेश कर 7 दिन की रिमांड लेगी, जैसा कि पुलिस कमिश्नर भोपाल ने कहा है कि 7 दिन की रिमांड समर्थ सिंह की मांगी जानी है और उसके बाद ही फिर पूछताछ में और तेजी आएगी। तो पुलिस आरोपी समर्थ की 7 दिन की रिमांड लेगी और उसके लिए अब जल्द ही यहां से पुलिस स्टेशन से समर्थ को लेकर जाया जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पुलिस थाने में पुलिस के साथ जहां दूसरे और भी मौजूद हैं, मीडिया कर्मियों की भी बड़ी भीड़ यहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर नज़र आ रही है। और ये थाना जो बताया जा रहा है कटारा हिल्स थाना है भोपाल का, जहां पर इस वक्त समर्थ सिंह को रखा गया है। बीते दिन जबलपुर से गिरफ्तारी और उसके बाद अब कोर्ट में पेशी, लंच के बाद का जो समय दिया गया था कोर्ट में पेश करने का, जहां पुलिस भी अब दलील रखेगी और 7 दिन की रिमांड लेने की जो कोशिश है वो पुलिस यहाँ करती नजर आएगी। और इसको लेकर आप देख सकते हैं कि फिलहाल पूरी तरह से तैयारी है समर्थ सिंह को कोर्ट ले जाने की, इसलिए इतनी आपको चहल पहल थाने के बाहर देखने को मिल रही है। और ये मामला लगातार जो इस वक्त आप देख रहे हैं बढ़ता जा रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार संदीप भी मौजूद हैं। संदीप, क्या कुछ इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है? कितनी और देर जब तक समर्थ सिंह को ले जाया जाएगा? जी देखिए संयम, अब से कुछ देर बाद जो है समर्थ सिंह को ले जाने की हालांकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी हैं। पुलिस कर्मी भी पाबंद हो चुके हैं थाने में। और जो पेश डायरी है, जिस तरह से जो है कोर्ट में दस्तावेज पेश किए जाने हैं, उससे पहले समर्थ को बताया जा रहा है कि मेडिकल के लिए जेपी अस्पताल जो है वो ले जाया जाना है। और इसी को लेकर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो है समर्थ वो कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो समर्थ है उसको अब पुलिस जो है ले जाने की तैयारी कर रही है और यहाँ से अब समर्थ को ले जाया जाएगा। और समर्थ को ले जाने से पहले बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल भी तैनात है और पुलिस की पूरी कोशिश है कि समर्थ को जो है मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाए। पहले बड़ी तादाद में जो पुलिस है वो यहाँ पर पाबंद हो चुकी है और वो किसी भी क्षण अब जो है समर्थ को बाहर लाया जा सकता है। और समर्थ को लेकर जो है क्या पूछताछ हुई, किस तरह से जो है सघन जो है जांच की गई, किस तरह से जो है आग के पीछे एक आप देख सकते हैं गाड़ियां इस वक्त लगनी शुरू हो गई हैं और समर्थ को भी जो है जो हवालात है उससे अब बाहर लाने की तैयारी बिल्कुल पूरी तरह से शुरू कर दी गई है। देख सकते हैं कि समर्थ के लिए जो है वो यहाँ पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद की गई है और किसी भी क्षण जो है समर्थ को यहाँ से बाहर लाया जा सकता है। और जो यहाँ पर पुलिस कर्मी है वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं कि किसी भी तरह से कोई दिक्कत परेशानी जो है वो ना हो, इसके लिए पूरी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद यहाँ पर की जा रही है। स्पेस बनाया जा रहा है कि समर्थ को निकाला जाए और यहाँ पर जो है गाड़ी बिल्कुल थाने से जो है सटाकर दरवाजे से सटाकर जो है वो लगाई जा रही है और इसको लेकर जो है पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी भी तरह से जो है वो यहाँ पर जो है समर्थ को निकालकर कितने बजे का वक्त दिया गया है पेशी का? समर्थ की पेशी का कितने बजे का वक्त कोर्ट में दिया गया है? पुलिस भी अभी पूरी तरह से मुस्तैद हो रही है और किसी भी क्षण जो है वो यहाँ पर समर्थ को निकालने की जो तैयारी है वो की जा रही है। कुल मिलाकर अब जो है यहाँ से लेकर पुलिस जेपी अस्पताल पहुँचेगी और इससे पहले की पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर लोग हैं वो पहुँच चुके हैं और पूरी तरह से यहाँ पर अब
समर्थ के निकलने का जो यहाँ से ले जाने का किस तरह से उससे पूछताछ हुई, किस तरह से कार्रवाई हुई, वो हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं समर्थ को लेकर निकलने की तैयारी है। अब जो है बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पर जो है पुलिस निकाल रही है समर्थ को, और हम कोशिश करेंगे सबसे पहले तस्वीरें जो है वो यहाँ पर मिल सके। यहाँ पर सबसे पहले स्वराज एक्सप्रेस पर जो तस्वीरें हैं वो जल्द से जल्द जो है वो साझा की जाएंगी। कुल मिलाकर अब जो है जो दरवाज़ा है यहाँ पर वो भी हालांकि बंद कर दिया गया है, और बहुत ही जल्द जो है वो समर्थ को यहाँ पर लाया जाएगा। हवालात जिसमें कि समर्थ सिंह बंद था वो खोल दिया गया है, और यहाँ पर अब समर्थ को लाने की पुलिस हालांकि जो है पहले ही कह चुकी है कि 7 दिन की जो रिमांड है वो यहाँ पर पुलिस ने तैयारी की गई है, और 7 दिन की रिमांड भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था। कई इससे पहले भी जो है समर्थ से बात करने की कोशिश की गई थी। जबलपुर में भी जब वो सरेंडर करने की कोशिश में पहुंचा था तब भी हालांकि उसने इस मामले को लेकर अब तक चुप्पी साध रखी है, और किस तरह से अब जो है वो यहाँ पर किस तरह से समर्थ जो है उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये पहला वीडियो है, ये पहली देख सकते हैं कि पुलिस वैन में समर्थ को बिठाया जा चुका है, और पुलिस अब जो है वो यहाँ से लेकर समर्थ को रवाना हो चुकी है। और इसमें जो है चलिए तो ये तस्वीरें कटा रहा है, और इसी देर बाद जो है तो 10 इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कटारा हिल्स थाने के बाहर की वो तस्वीरें, जैसे हवालात से निकाला गया समर्थ सिंह को, और उससे पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। पुलिसकर्मियों का हुजूम वहां मौजूद था पहले से, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है, और मीडिया भी इसमें सब कुछ जानना चाहता है कि आखिर क्या समर्थ सिंह किया है, क्यों किया, अब तक कहाँ फरार था, लेकिन उन सब सवालों के जवाब तक मिले नहीं हैं। और अभी भी वही कोशिश आप देख सकते हैं की जा रही थी, लेकिन तुरंत पुलिस ने इस तरीके से व्यवस्था कर रखी थी कि जहाँ से ही कस्टडी से उसे बाहर निकाला गया। पुलिसकर्मियों का पूरा हुजूम था, वहाँ से उसे लेकर गाड़ी में बैठाया गया और बिना किसी देरी के क्षण भर में गाड़ी को तुरंत थाने से रवाना कर दिया गया, और अब जल्द ही कोर्ट में पेशी की जाएगी। तो इस वक्त इस मामले में जो फिलहाल अपडेट वो यही है कि थाने से कोर्ट के लिए रवाना हुए हैं समर्थ सिंह को लेकर, और कटारा हिल्स में समर्थ से पूछताछ जो है वो जारी है थी अब तक, लेकिन अब जाकर कोर्ट में 7 दिन की रिमांड पुलिस लेगी। पुलिस कमिश्नर पहले ये साफ कर चुके हैं कि 7 दिन की रिमांड समर्थ सिंह की ली जाएगी, और उसमें ही रिमांड में जब पूछताछ होगी तो शायद कुछ खुलासे की उम्मीद जताई जा सकती है, क्योंकि इस मामले में अभी भी जहां परिजन अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जबकि गिरिवाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह वो अलग एक कहानी बताते हैं। और जो सीसीटीवी फुटेज हो, बहुत सारे ऐसे इसमें एविडेंस अब तक निकल कर सामने आए हैं, फोटोज़ हो, वीडियोज़ हो, उन सबको भी रखा जाता है अलग अलग समय में तथ्य में जहाँ कोर्ट में। लेकिन एक बड़ा अपडेट जो इस वक्त यही है कि थाने से लेकर कोर्ट के लिए ये रवाना हुए हैं, और ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं कि गाड़ी के पीछे स्वराज एक्सप्रेस जो है, आपका एक स्वराज एक्सप्रेस के कैमरे की जो तस्वीर है वही हम आपको सीधा दिखा रहे हैं कि कैसे वहाँ एक तरफ जो गाड़ी लेकर निकली है पुलिस समर्थ सिंह को बैठाकर, और उसके पीछे स्वराज एक्सप्रेस सीधा पीछा कर रहा है कि यहाँ से ले जाया जाना है, और समर्थ सिंह की रिमांड मांगी जा रही है कोर्ट के अंदर 7 दिन की। लेकिन उस वक्त तक क्या कुछ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी लाइव फुटेज इस वक्त आप देख सकते हैं। तो लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं सीधे, जो थाने से लेकर कहां
तो इस वक्त मेडिकल के लिए जेपी अस्पताल ले जाया जा रहा है और थाने से लेकर निकले हैं। समर सिंह को कोर्ट में अब पेश करना जाना है और ये लंबे समय से जो वक्त चल रहा था, हम देख रहे हैं कि कैसे इंतज़ार किया जा रहा था, वो इंतज़ार ख़त्म हो गया। बीते दिन गिरफ्तारी के बाद भोपाल लाया जाना और ये पूरी की पूरी जो कहानी थी कटारा हिल्स थाने से शुरू हुई FIR लिखाने के बाद तक अब ये जो मामला है, इस वक्त हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें कि सीधे अस्पताल लेकर मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और भोपाल पुलिस की कस्टडी में ही इस वक्त समर्थ है। बड़ा हुजूम देखने को मिला था, एक सेकंड भी किसी चीज़ का सवाल का जवाब समर्थ से नहीं मिल सकता था क्योंकि पुलिस की पूरी व्यवस्था वहाँ देखने को मिल रही थी। तो चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच जहां पुलिस की कई गाड़ियां मौजूद हैं, समर्थ सिंह को इस वक्त अस्पताल ले जाया जा रहा है और इस वक्त जेपी अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। हमारे सहयोगी कुमार संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप, क्या इस वक्त तस्वीरें देखने को मिल रही है, कहां तक पहुंच पाए? कटारा हिल्स थाने से पुलिस जो है वो लेकर अब समर्थ को निकल चुकी है और समर्थ के साथ में पुलिस के जो पुलिसकर्मी भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं और सीधे यहाँ से बताया जा रहा है कि जेपी अस्पताल पहले मेडिकल टेस्ट जो है वो समर्थ का कराएगी पुलिस और उसके बाद जो है कोर्ट के लिए पुलिस समर्थ को लेकर रवाना होगी। अभी की बात अगर की जाए तो बाग सिवनिया थाना जो है वहां तक जो है समर्थ को लेकर पुलिस पहुंच चुकी है। वहां से होशंगाबाद रोड से होकर जो है पुलिस जेपी अस्पताल का रुख करेगी और जेपी अस्पताल जो है वहां पहुंचकर उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। बिल्कुल सर, कोर्ट में पेश होने का कितने बजे का वक्त दिया गया है संदीप, यदि को इसको लेकर कोई जानकारी? अभी कोर्ट के वक्त को लेकर कोई बात जो है वो संयम कोई नहीं है कि जब तक मेडिकल टेस्ट नहीं हो जाता कितना टाइम अब मेडिकल टेस्ट में जो है वो लगता है, उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि कोर्ट में कितने बजे इस पर सुनवाई होगी, क्योंकि मेडिकल टेस्ट के बाद जब तक आरोपी को कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया जाता तब तक उस पर सुनवाई भी नहीं होती है। वहां पर भी वकील जो है पहले से दोनों ही पक्षों के वो तैयार है और वहां पर तो जो जमानत याचिका है और उसका विरोध करने के लिए जो सरकारी वकील है ये जो समर्थ का पक्ष है, गिरिवाला सिंह की सुबह वकीलों से मुलाकात, वो पक्ष क्या चाहता है? क्या आज पहले दिन ही जमानत चाहता है समर्थ सिंह की इस मामले में? क्योंकि दूसरे पक्ष में जहां पुलिस साफ तौर पर 7 दिन की रिमांड ले रही है, कमिश्नर ने कहा है। देखिए, जमानत का आधार भी है संयम, क्योंकि जो आरोपी हैं गिरिवाला सिंह उनको पहले ही इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल मिल चुकी है। ऐसे में इसी आधार पर जो है वकीलों का कहना है कि समर्थ को भी जो है जमानत दी जानी चाहिए, क्योंकि मामला दहेज प्रताड़ना का दर्ज हुआ है और उसके बाद जो है अभी तफ्तीश जारी है और अभी इस मामले में किसी भी तरह की कोई भी पुलिस की तरफ से ना तो धारा जो है बढ़ाई गई है, सिर्फ जांच के नाम पर किसी को इस तरह से जो है जमानत ना देना, इसका जो है वो आधार वकील कोर्ट में बताएंगे। फिलहाल इस मामले को लेकर जो एक बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है, क्या ये समझे कि 7 दिन की रिमांड स्वीकृत हो सकती है? पुलिस ने उतने साक्ष्य जुटाए हुए हैं। जी बिल्कुल, 7 दिन की रिमांड की बात शुरू से ही पुलिस ने कही है। जो SIT हेड हैं और ACP रजनीश कश्यप, उनका बयान भी हमने दर्शकों को सुनवाया और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पुलिस मैक्सिमम रिमांड मांगेगी। 7 दिन की रिमांड की डिमांड जो है वो कोर्ट से पुलिस करने वाली है। अभी फिलहाल जेपी ले जाया जा रहा है जहां मेडिकल के लिए, लेकिन कुछ खबरें निकली थी संदीप की, जैसे सुबह एक जहां पता चल रहा था कि गुप्त रूप से मेडिकल कराया गया, बीते दिन मेडिकल कराया जा रहा था। क्या ये सब अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ? क्या पहला मेडिकल है गिरफ्तारी के बाद से? पहला ही मेडिकल है, क्योंकि रात के 2 बजे जो है पुलिस जबलपुर से लेकर पहुंची है। अब ऐसे में कोर्ट से पहले जो है 24 घंटे के भीतर जो है आरोपी को कोर्ट में पेश करना होता है, तो उससे पहले मेडिकल कराया जाना जो है वो भी एक कानूनी पहलू है। कानून पहले यही है कि आरोपी का मेडिकल टेस्ट कराया जाए, तो उसी को प्रोसीजर को लेकर अब पुलिस जेपी अस्पताल पहुंची। संदीप, कितना और वक्त हम समझे जेपी अस्पताल पहुंचने में, यहाँ मेडिकल होना है? अभी कल लगता तो यही है कि 10 से 15 मिनट जो है, 10 मिनट तो मान ही लीजिए, क्योंकि
काफी दूरी पर है कटारा हिल्स थाना। हाँ, और वहां से अब धीरे धीरे जो है पुलिस के वाहन समर्थ को लेकर निकले हुए हैं। जरूर। भोपाल के थोड़ा सा आउट में ये कटारा हिल्स थाना है, वहां से लेकर अब जेपी अस्पताल पहुंच रहे हैं। 10 से 15 मिनट का और वक्त लगने वाला है। और संदीप, ये जो मामला है इस वक्त हमें लग रहा है कि अब धीरे कर जो पीड़ित पक्ष चाहता था, जो परिजन इतने दिन से डिमांड कर रहे थे समर्थ की गिरफ्तारी की और ग्रिवाला सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, ग्रिवाला सिंह के पास पहले से अग्रिम जमानत याचिका है, 3 नोटिस दिए गए हैं। पुलिस कमिश्नर की कॉन्फ्रेंस में हमने सुना है कि एक तरफ वो कहते हैं कि 3 नोटिस हमने दिया और वो कहते हैं कि हमें एक व्हाट्सएप पर नोटिस मिला है। क्या इस बीच की कुछ कड़ी अब तक साफ हो पाई है? क्योंकि ग्रिवाला सिंह का ये कहना कोई आम व्यक्ति नहीं है, पूर्व जज ये कह रही है, वो जानती है पुलिस की कार्यप्रणाली क्या होती है, नोटिस कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, सब कुछ। क्या ये हम समझे कि ग्रिवाला सिंह या गुमराह कर रही है? साफ तौर पर यही कहना है कि वो पहले भी, जब भी पुलिस कमिश्नर ने 2 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब भी यही पुलिस ने कहा था कि 3 बार जो है नोटिस ग्रिवाला सिंह को भेजे गए, लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया, ना ही वो पूछताछ के लिए आए। अब ऐसे में जो है ग्रिवाला सिंह का ये कहना है कि उन्हें एक ही नोटिस मिला है, तो कहीं ना कहीं ये कानूनी दाव पेच है संयम, और इसी जो कानूनी पहलू हैं उन पर अब आगे क्या रुख होता है कोर्ट का, और पुलिस अब इस मामले में और आगे क्या करती है, अभी ये साफ होना बाकी है संयम। बिल्कुल संदीप, ये एक बड़ा मामला है जो हम देखते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत की गई। एक सामान्य आत्महत्या का मामला पहले से करार दिया जा रहा था, फिर बैकग्राउंड देखा गया, प्रदर्शन करने के लिए परिजन पहुंचे दिल्ली से, नोएडा से, और उसके बाद इस मामले में जो रफ्तार पकड़ी है, सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन से लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात तक, क्या ये मामला हाई प्रोफाइल इसलिए हो गया क्योंकि परिजन बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं थे, उन्हें बिल्कुल उम्मीद है न्याय की? क्या अभी भी जो परिजन है वो अपनी बात पर अडिग हैं पूरी तरीके से, वो ये मानते हैं कि ये फुल प्लान मर्डर है? और ग्रिवाला सिंह कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी, हमने सुना है, वो पूरी तरह से मायके पक्ष को ही दोषी ठहराती है ट्विशा के। जी, आरोप तो यही है ये ट्विशा के माता पिता परिजनों का कि ये सुसाइड का मामला नहीं है, ये साफ तौर पर हत्या का मामला है, और हत्या ट्विशा की गई है। उसे पहले से ही शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना जो है वो ग्रिवाला सिंह समेत पति समर्थ सिंह देता रहा है, और इसी के चलते जो है उसकी हत्या की गई है। इसी के चलते हालांकि सुसाइड जो बताया जा रहा है, सुसाइड ट्विशा कर ही नहीं सकती और फांसी का लगा भी नहीं सकती। अब इसी आधार पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, और अब पुलिस जांच जो है आगे बढ़ेगी, लेकिन इसके अलावा सीबीआई की भी इसमें एंट्री हो चुकी है। तो अब सीबीआई को किस तरह हैंडओवर करती है पुलिस, बिल्कुल संदीप, और सीबीआई तक पहुंचने तक भोपाल पुलिस की जांच जो है वो लगातार जारी रहेगी। आप बने रहे हमारे साथ। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है समर्थ को लेकर जेपी अस्पताल